When circle is in second quadrant, then what will be equation of circle when radius is 5 सेंटीमीटर। देखो अगर सर्कल चारों क्वाड्रेंट में हो तो कुछ ऐसी फिगर होगी, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऐसे कुछ ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है, फोर्थ होता है। अब ऑप्शन ये दिए हैं मैं, अब देखो सारे ऑप्शन में रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 चलनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? ट्रिक क्या होगी? पूरे मेथड में तो जाते ही नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट में। हम देखेंगे कि भाई क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। वाई क्या होता है? नेगेटिव। हाँ जी, या कुछ उल्टा होता है, एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। होता है कि नहीं? ठीक है ना, ये पास सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है ये कहानी है नहीं। तो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है, याद रखो उसमें ये बात हमेशा उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो इक्वेशन में एक्स के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, वाई के साथ नेगेटिव आ जाएगा। बता रहा हूँ, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी ये नहीं होती बल्कि ये होती, साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल उसकी क्या हो जाती है? ये हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बच्चों? बस इस तरह याद रख लो, बहुत आसान तरीके में। सर्कल का चैप्टर हमारे यहाँ बहुत डेप्थ में एप्टीट्यूड टेस्ट में। और सबसे पहले एक बात है कि जो सर्कल को दो हिस्सों में चीज़ कट करती है, डायमीटर कहलाती है। और एक पॉइंट कहलाता है जो एग्जाम में एक साल लाजमी आता है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए फ़र्ज़ करें ये x1 y1 है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट, दूसरा x2 y2 है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। लेकिन इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x माइनस y1 प्लस y2 y प्लस x1 y1 प्लस x2 y2। अब एग्जाम में सवाल बहुत आता है, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पूछेंगे तो आपको ये याद होनी चाहिए। बहुत ऐसे करेंगे जैसे कि सवाल आया था, पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 2,1 x2 y2 6,5। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल में कहा कि पुट कर लीजिए, तो चीज़ ज़रा जल्दी से पुट करके मुझे आंसर बताइए। जो बड़ा प्यारा सवाल आया था एनईटी के टेस्ट में, 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल निकालने को पूछा गया था। ये होती है फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो हमें यहाँ से ना 3 गायब करना पड़ेगा, क्योंकि तब चलता है जब यहाँ x² y² हो, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अब बहुत आसान है, 2g बराबर 2k हो जाएगा, 2f बराबर माइनस y के हो जाएगा, y का क्वेश्चन, और c माइनस 2/3 के हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है g तो बना जाएगा, f की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, c -2/3 है। रेडियस ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला g² प्लस f² माइनस c, वैल्यू पुट कर देंगे। सेंटर ऑफ सर्कल आपका यही -g और -f होता है, तो -1,1/2 ये हो जाएगा मेरे भाई। इनक्लूड टॉपिक कहलाता है डायरेक्टर ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है? x² प्लस y² आपको r² के इक्वल दिया हुआ होता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल हो जाएगी x² प्लस y² इक्वल टू 2r²। यदि इससे हलवा सवाल कोई नहीं होता। जिन बच्चों का एग्जाम में एक नंबर आता है वो यही वाला एक नंबर होता है। अब देखो x² प्लस y² इक्वल टू 49 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल पूछेंगे क्या हो जाएगा? x² प्लस y², हाँ जी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 98, x² प्लस y² इक्वल टू बराबर है 273 के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल है, 273 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 546 होता है। 273 का डबल 546 बहुत अहम क्वांटिटी है, इसलिए जानबूझ के मैंने सवाल दिया।
सो डेयर बहुत इंपॉर्टेंट बट अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज। अब देखो सारा जोर इस टाइप के सवाल में इस पे तो यानी आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ऐसी होती है, ठीक है जी। लेकिन उस इक्वेशन को किसके पैरेलल होना चाहिए, इसके 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के। तो कौन सी होगी, अब देखो ऑप्शन ए में 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसको ज़रा काइंडली करेक्ट कर लें, ये ऑप्शन ए है, ये सी है, ये भी है, तरतीब थोड़ी वो मुझसे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 11। तो याद रखो जब भी पैरेलल इक्वेशन हो टेंजेंट के हिसाब से तो वो हमेशा यही होनी चाहिए, 2x प्लस वाई। यहाँ कुछ भी हो ये लाजमी बात है 2x प्लस वाई होगी। ऑप्शन ए में ऐसा है, बिल्कुल है जी। ऑप्शन सी में है, बिल्कुल है जी। तो आंसर होगा ए एन सी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के पकड़ना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए एक और पास पेपर का सवाल, सर्कल हैविंग ओरिजिन एज सेंटर टचेस लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 इट्स रेडियस। ये एक सर्कल है जो कि ये लाइन है, क्या है भाई, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 उसको टच कर रहा है, और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0, तो रेडियस पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई इसका मैं डायरेक्ट सर्कल में तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं, स्ट्रेट लाइन में मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज स्ट्रेट लाइन जिसका फार्मूला ये होता है, याद करो, d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट 1 है, ये a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b माइनस 3 और c यानी कांस्टेंट माइनस 6। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो x1 y1 क्या हो जाएंगे जी, ओरिजिन है तो ये हो जाएंगे। तो देखो अगर x1 y1 0 है तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, c की जगह माइनस 6। हाँ जी, a हमारा 1 है और b माइनस 3 है, देखें ना इक्वेशन में। तो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट 10, और इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ, ठीक है। इसको इन्होंने चेंज नहीं किया था। अब देखो माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब बात रेडियस है। तो आंसर दिया हुआ था 6 अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि यार सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, लाइन है जी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस पूछ रहे हैं भाई। ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। x1 y1 ही हमें 0 दिया हुआ है, तो इतना पार्ट तो गायब ही हो जाना है, खाली इतना पार्ट रह जाना है, और वो हमने सॉल्व करके निकाल दिया। फिर इसी तरह अगर दो सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से वास्ता ही नहीं है, आउटसाइड है एक दूसरे से, ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हम कहेंगे ना। देखो ये ए बी इनके दरमियान का डिस्टेंस, अब बहुत क्लियर बात है, ए हमेशा R1 यानी जो R1 है वो ए का रेडियस, R2 बी का रेडियस, साफ दिख रहा है। ए बी इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अब एक कहलाते हैं नेस्टेड सर्कल, जी हाँ, लफ्ज़ यूज़ होते हैं नेस्टेड। वन सर्कल कम्प्लीटली लाई इन साइड द अदर। अब आप बोलोगे सर एक और में भी तो ऐसे ही था, यार इसमें फ़र्क था। ये था टच इंटरनली का केस, ये थे इंटरसेक्टिंग के, ये था टच एक्सटर्नली। और नेस्टेड सर्कल तब होते हैं जब तक कोई किसी से टच नहीं हो रहा, टोटली अंदर सर्कल है। फिर यही बात, R1 हो गया ए का रेडियस, R2 बी का रेडियस। अब ए बी क्या होगा जी, ए बी जो है इन दोनों के सेंटर का सर्कल का डिस्टेंस यहाँ से कुछ, तो ए बी जो होता है वो लेस देन R1 माइनस R2 होता है, किसमें, नेस्टेड सर्कल में। तो अब आपको ऐसे भी दे सकते हैं MCQs कि इफ ए बी इज़ लेस देन R1 माइनस R2 देन सर्कल इज इंटरसेक्टिंग टच इंटरनली एक्सटर्नली या नेस्टेड सर्कल। नेस्टेड सर्कल यानी वन सर्कल कम्प्लीटेड लाई इन अदर, तो इसका आंसर होगा नेस्टेड सर्कल। जब आ जाए ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो इसका मतलब आउटसाइड का सर्कल, ठीक है। बहुत अच्छे की पॉइंट है। इफ़ ए बी इक्वल टू R1 माइनस R2 देन सर्कल टच इंटरनली। इफ़ ए बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2 देन सर्कल आर इंटरसेक्टेड, ठीक है। ऐसे भी हर तरह से इस पे MCQs आती है।
एनी टच सर्कल एक्सटर्नली देन ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2। जनाब NED में आया हुआ बहुत बार सवाल 4x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 का रेडियस है। तो रेडियस का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस। देखो पता कैसे चलता है कि इक्वेशन सर्कल की है, x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है। तो सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y माइनस 15 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये जो चीज़ें 2g के बराबर है, 2g हो गया -3, तो g हो गया -3/2। ये चीज़ कोफिशिएंट हमेशा y वाला 2f के बराबर होता है, 2f अगर 1 के बराबर है तो f हो गया 1/2 के बराबर, और c कांस्टेंट बराबर होता है -15 अपॉन 4 के। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक बातें आ गई। अब बस इनको फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा भाई आप वाले x² प्लस y² इक्वल टू 49। एक पॉइंट 3,4 है, कह रहे हैं इनसाइड द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, ऑफकोर्स 49 से लेस है, तो कहाँ होगा इनसाइड द सर्कल। अब एक और पॉइंट ले लें 7,0, 7 का स्क्वायर 49, 0 का 0, 49 ये होगा ऑन द सर्कल, और एक होगा 8,6, 8 स्क्वायर ही 64 होता है, 6 का स्क्वायर भी 100, तो कहीं बाहर होगा आउटसाइड द सर्कल। अब देखो एक छोटी सी बात, और कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है जैसे कि 3,4, तो उसमें कोई टेंजेंट बनेगी नहीं जी, टेंजेंट बनी नहीं सकती। कोई पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, इस पर कितनी टेंजेंट बनेगी, ऑन द सर्कल पे बनेगी एक टेंजेंट, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। अब ये बड़ी बात है, हमें आउटसाइड द सर्कल होगा कितनी टेंजेंट बन जाएंगी, 2 टेंजेंट बन जाएंगी। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एक पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो कितनी टेंजेंट बनेगी, और आए हैं ऑन द सर्कल है तो कितनी टेंजेंट बनेगी, आउटसाइड द सर्कल है, या 3,4 है पॉइंट तो कितनी टेंजेंट बनाएगा, 7,0 है तो कितनी टेंजेंट बनाएगा, 8,6 है तो कितनी टेंजेंट बनाएगा। तो कर लिए सब अच्छी तरह कर लो बच्चों। देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल। अब ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जी हाँ, किस तरह कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग का लेवल। देखें इसका कुछ पार्ट इधर है, इसका कुछ पार्ट इधर है। अब R1 हमेशा हम A सर्कल का रेडियस लेंगे, R2 B का रेडियस लेंगे, और AB होगा इनके दरमियान का डिस्टेंस। तो देखो ये जो AB आ रहा है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, बहुत डिटेल में कराऊंगा, समझ में आ जाएगा आराम से इंशाल्लाह। ये R1 और R2 के डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होगा, और R1 R2 के सम से कम होगा। अब एग्जाम में MCQs कैसे आएंगे, ये सर्कल देके पूछेंगे कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है या इंटरनली कट कर रहा है, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल इंटरनली की है, ठीक है जी। तो मेरे भाई ऑफकोर्स ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ऐसे भी MCQ आ सकती है, जब इंटरसेक्टिंग होगा तो AB की रिलेशन R1 और R2 से क्या होगी, तो ये होगी। लेकिन जब ये टच एक्सटर्नली हो रहे हैं, ये देखें ये एक्सटर्नली हो रहे हैं, तो ये R1 A का रेडियस, R2 B का रेडियस, AB क्या है, A और B के सेंटर का डिस्टेंस, जो कि बराबर किसके आ रहा है, R1 प्लस R2 के, बिल्कुल आ रहा है जी, R1 प्लस R2 के आ रहा है। और यहाँ देखें ये वाला सर्कल A जिसका रेडियस R1, ये सर्कल B जिसका रेडियस R2, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, टच इंटरनली, जी हाँ टच इंटरनली। तो देखो AB किसके बराबर है, और से देखो ये है ना R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो थ्योरेटिकल MCQs आती हैं इससे और अच्छी खासी आती है, ठीक है। 3 डायग्राम बताइए, अभी इसकी 2 और भी हैं बच्चों। बड़ी अहम बात हमने पढ़ी थी कि भाई ये वाली जो इक्वेशन होती है ये क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 का हमने रेडियस निकाल लिया था, ये फार्मूला होता है। अब अगर सेंटर ऑफ सर्कल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए जनरल फॉर्म में बड़ी आसान सी बात है कि सेंटर ऑफ सर्कल होता है -g और -f, और निकलता है x के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करें, y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करें। तो पहले तो इक्वेशन को अरेंज करें कि x² y² प्लस में हो जाए। अब देखो x का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट -6 है, -2 को -2 से डिवाइड किया 1,
-6 को -2 से डिवाइड किया 3, 1,3 सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। अब बच्चों ऐसी भी इक्वेशन आ चुकी है कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 36 है। आपसे कह रहे हैं h की, k की और r की वैल्यू निकालें। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यहाँ जो चीज़ आएगी h, यहाँ जो चीज़ आएगी k, और ये जो होगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर 36 है तो रेडियस 6 हो गया। k क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डायमीटर चाहिए होता रेडियस का डबल कर लेते हैं। और बच्चों का ऐसे भी सॉल्व देते थे, जैसे कि दे दिया कि भाई रेडियस 2 है, सेंटर ऑफ सर्कल -3 -7 है। तो भाई हम क्या करेंगे, ये हमारा h हो जाएगा, ये k हो जाएगा, r हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन ओपन कर लेंगे। ये अलग हम आप खुद करें भाई फ़ौरन के फ़ौरन। कल समझे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, उससे पूरे लेंथ सरकमफ्रेंस कहलाता है सर्कल का, ठीक है, और ये जो चीज़ है पूरा सर्कल का एरिया कहलाएगा। सेंटर से लेके एक साइड तक ये रेडियस, और अगर रेडियस को डबल कर लें तो डायमीटर, और डायमीटर के अलावा सर्कल के 2 पॉइंट्स जोड़ें तो लाइन शॉर्ट कहलाती है। और एक ये इतनी सी लाइन अगर हम कंसीडर कर लें, ये आर कहलाती है। अब सर्कल की 2 बड़ी मशहूर इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन s माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी में अगर सेंटर ऑफ सर्कल 0,0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। दूसरी ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे कि देखो ये दिया है 2x प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली बात तो हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अरेंज करते हैं प्लस में। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये वाली फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब c की वैल्यू 1 हो गई, 2f की -6 हो गई, 2g की 2 हो गई, -2 हो गई। यहाँ से हम g f c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में रेडियस ऑफ सर्कल होता क्या है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो 2g अगर हमारा -2 के बराबर है, ठीक है, और 2f -6 के बराबर है, तो g की वैल्यू 1 हो जाएगी और f की 3 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और c की वैल्यू -1। तो रेडियस फाइनली हमारा 3 निकला है बच्चों। ये तरीका होता है रेडियस निकालने का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है बच्चों। स्टार्ट है सर्कल का चैप्टर, बहुत कुछ पढ़ना है। एक पास पेपर का सवाल कराने से पहले एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि मैट्रिक की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको काम आ जाती हैं। देखिए एक बात सुने, ज़ाहिर सी बात है आप इंटर नहीं पढ़ रहे, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ रहे हैं, या मैट्रिक लेवल की भी कोई चीज़ आ जाती है, इंटर लेवल की भी, ठीक है जी, ए लेवल, फेडरल बोर्ड, आखन बोर्ड, कुछ भी आ सकता है। सो डियर, अगर ट्रायंगल के अंदर इस तरह की शेप सर्कल के अंदर मौजूद हो, ये जो एक्सटर्नल एंगल ये वाला अगर ऐसी कोई शेप होती है, 2 थीटा होता है तो ये हमेशा थीटा होता है, यानी एंगल डबल तो ये एंगल हाफ। एक सवाल आया था नर्स के टेस्ट में, ट्रायंगल पी क्यू आर इज स्क्राइब्ड इन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चलें जी, सही है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4 and -4,3 respectively, then angle QPR is equal to। अब देखो बहुत सारे ट्रिकें कराने की। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट P है, ठीक है, और Q और R उसके कोऑर्डिनेट है। Q कितना दिया है 3,4, इसको करेक्ट कर लें, 3,4 होगा, ठीक है, और R -4,3। सो एंगल PQR पूछ रहे हैं। अब मेरी जो ट्रिक्स हैं बहुत सारी हैं, 2 ट्रिक से ये सवाल हो सकता है, आपको जो सूट कर जाए। देखो पॉइंट 3,4 -4,3 इक्वेशन में रख के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जी। -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ रहा है।
सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट क्यू आर आर, तो जो पी एंगल है लाजमी बात है इस सूरत में 45 डिग्री होगा। तो जो हमने एंगल निकालना था क्यू पी आर, एक तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि अब आप डायग्राम, एक रफ डायग्राम में निकालना, -4,3 पॉइंट कहीं यहाँ जाके होगा, 3,4 कहीं यहाँ जाके होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बात तो तय है कि भाई ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक पॉइंट पी यहाँ ले लें, स्क्राइब लेना, सर्कल का एक टच कर रहे होंगे सर्कल में। अब मेरे भाई एक बात सोचो कि यहाँ का ओरिजिन भी होगा, यहाँ से मैं एक एंगल बनाता हूँ और यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ओरिजिन को टच करता हूँ। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ इस पॉइंट का? जी हाँ, निकल सकता है। स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 x2 - x1, x1 y1 दोनों क्या हो जाएंगे 0,0, क्योंकि हम ओरिजिन ले रहे हैं। तो 4 - 0 अपॉन 3 - 0, 4/3 यहाँ से आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? वेल y यहाँ 3 है, यहाँ से आ रहा है -3/4। तो एक बात गौर से सोचो, स्लोप यहाँ से 4/3 आ रहा है, यहाँ से -3/4 आ रहा है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? अंडर सी बात है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का है तो जो ये वाला एंगल है लाजमी है इसका आधा होगा 45। ऑलरेडी मैंने बताई थी ये बात कि अगर ये 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। तो जो देखो सवालात तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपने सेकेंड ईयर में किए हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि वो ए लेवल से भी आएंगे, खान बोर्ड से भी आएंगे, ठीक है। ये जैसे कि नर्स के पास पेपर में आया हुआ था, हमने बहुत डिटेल में करना है इस चैप्टर को, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। से एक बात बताई थी कि पास पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर। ओके जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला ये होता है √x² + y² + 2gx + 2fy + c, ठीक है, ये होता है। ये क्वेश्चन है 3x² + 3y² + 3x - 3y - 9 = 0। पहले तो देखो इस पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर लो, तो जगह x² + y² + x - y - 3 = 0। अब वैसे ही हम g की वैल्यू निकालेंगे, f की निकालेंगे, c की निकालेंगे, x और y क्या हो जाएगा? वो ये पॉइंट हो जाएगा। अभी टेंजेंट के वाले से मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। वैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है जो सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है जी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करते हैं। सर आपने हमारी क्यूरी नहीं कराई। अरे यार, जो सवाल अच्छा होता है उसको तरजीह देता हूँ। e⁻2x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x अपॉन e⁻x। ये जो e⁻x है इसको इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी कर दो, ये पावर ज़ाहिर है ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से बच रहा है e⁻x, यहाँ से बच रहा है 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है e⁻x का, तो यही रहता है 1 का x होता है प्लस सीधे से जा रहा है। प्यारा सवाल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो पासिस थ्रू किससे हो रही है? ओरिजिन से, और कट ऑफ हो रही है इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। तब इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल में का आंसर इस तरह होता है कि जैसे कि x² + y² माइनस, हाँ जी, ये ब्रैकेट क्या है, फिर इसके बाद x है, फिर माइनस ब्रैकेट है, फिर y = 0 है। बताता हूँ। देखो दो बातें। पहली बात है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब पासिस थ्रू ओरिजिन होगी तो कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अब जैसे कि इस ऑप्शन में से देखो तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑप्शन ए में कांस्टेंट आ रहा है। बी और सी हो सकते थे, लेकिन आगे एक बात और दे रही है, कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। जब भी ये कट ऑफ इंटरसेप्ट आए हमेशा इस फॉर्म का आंसर आएगा। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा? पहला इंटरसेप्ट। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? दूसरा इंटरसेप्ट। यानी x² + y² - 3x - 4y = 0। कोई ऑप्शन ऐसा है? बिल्कुल है जी, ये बी वाला ऐसा ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सर्कल के लिहाज से। जो बड़ा प्यारा सवाल है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 4,7 and 4,-1, और कह रहे हैं कि क्या होगा आंसर। अब ये तीन ऑप्शन है, x² + y² - 7x - 6y + 5 = 0, x² + y² - 3x - 4y = 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसका तरीका ये होता है कि हम बारी बारी पॉइंट इक्वेशन में पुट करके देखें सारे ऑप्शन में, जिससे 0 इक्वल टू 0 आ जाए। देखो पॉइंट में 0,1 है, 4,7 है, 4,-1 है। सबसे आसान कौन सा होगा पुट करना? 0,1। तो ये अब तुम लोगों का काम है, x की 0 और y की जगह 1 पुट करके बताओ मुझे कौन सा आंसर हमारा है। ठीक है जी, A, B या C। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आया था गुलाम साफ़ खान में, और ज़ाहिर काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इफ़ टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6 टच सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0 टचेस देन वैल्यू ऑफ सी। बच्चों एक एक पेपर हम सॉल्व करते हैं, याद रहे जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि अब सर्कल का चैप्टर है तो हर पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड हम ज़रूर करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन टेंजेंट है, उससे वो एक कर्व को टच कर रही है पॉइंट 1,7 पे। अब कर्व जिस तरह की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6, जब एक्स वाई में से एक पे स्क्वायर हो यूजुअली पैदा बोला होता है। खैर ना भी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट है कि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? सी की। अब देखो ये जो ब्लैक से लिखा है सारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कंपेयर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा। तो 2g बराबर आ गया 16 के, 2f बराबर आ गया 12 के। देखो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, सबसे आसान ये देख रहा है g8f6। हमेशा इसी तरह किया करो पेपर में, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया यार स्टार्ट कहाँ से करो, -g -8 हो गया, -f -6, यानी -8 और -6 क्या हो जाएंगे? ये सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो जितने पत्ते मैं अपने हाथ में मजबूत कर लूँ, क्योंकि मुझे एक रेडियस का फार्मूला भी बताए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और मेरे पास कहीं से रेडियस आ जाए ये पॉइंट, ठीक है, रेडियस आ जाए तो मेरा मसला हल हो सकता है। जी की एफ़ की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा और मेरा इससे सी निकलाएगा। अब अच्छा अगला प्लान करता हूँ मैं, यानी ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है मेरे पास, इधर की या तो लाइन की इक्वेशन आ जाए या कोई पॉइंट आ जाए। ये वाला लाइन की इक्वेशन निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास देखो एक इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो इसका x1 y1 ऑलरेडी 1 और 7 है। अगर स्लोप आ जाए, और स्लोप कहाँ से आ सकता है? यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6, क्योंकि हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6 का मैं डेरिवेटिव लूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई का dy/dx, ठीक है जी। ये हो गया, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। अब 1,7 है, एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा, 2 1 2, स्लोप की वैल्यू बच्चों आ गई 2। फ़ायदा क्या हो रहा है इससे? बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, स्लोप की जगह 2, y1 की जगह 7, x1 की जगह 1। ऐसा क्यों भाई? ये देखें ना, x1 1 है, y1 7, और यहाँ भी मैंने किया 2x था, तो x की जगह ये 1 पुट करके स्लोप की वैल्यू निकाल ली। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? इस टेंजेंट वाली लाइन की है। अब एक पॉइंट और टेंजेंट की इक्वेशन याद करो, स्ट्रेट लाइन में मैंने एक टॉपिक कराया था, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a हमारा क्या हो जाएगा 2, b माइनस 1 c5, और ये x1 y1 हो जाएगा। वैल्यूज इधर पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा √5। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस √5 आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, इसका मतलब है डिस्टेंस यानी रेडियस √5 आ गया। कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं? ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है बच्चों। अब जब ये मैंने लगाई तो क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सी की वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि फाइनली आएगी 95। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, और से देखा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू -1 x माइनस x1।
सर्कल ऑफ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं 3,1 पे क्या होगी। देखो ये तो थ्योरेटिकल बात है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एग्जाम का आया हुआ सवाल क्या था कि सर्कल ऑफ इक्वेशन क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, और कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें जो कि 3,1 पे इस पॉइंट को टच कर रही हो। अब देखो ये ऑप्शन दिया है, ओरिजिनल मेथड क्या है बच्चों, इसका डेरिवेटिव निकालें dy अपॉन dx, एक्स की या 3 वाई की जब 1 पुट करके इक्वेशन निकालें, फिर y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 इस वाले में पुट करें। शॉर्टकट मेथड क्या है कि ये जो पॉइंट है ना इनको ऑप्शन में पुट करके देख लो, जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो नॉर्मल हो। हाँ जी, x की जगह 3 y की जगह 1 बारी बारी सब में पुट करें तो अब देखेंगे कि सिर्फ पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, x इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एच, y इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस के, ये क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। होता क्या है, यूजुअली एक सवाल दिया होता है कि भाई x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपको पूछ लेंगे कि भाई x और y की वैल्यू निकालें, यानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन h हो जाएगा मेरा 3, k हो जाएगा 4, r स्क्वायर 25 है तो r 5 है, और थीटा यकीनन इन्होंने कोई ना कोई दिया हुआ होगा। जैसे कि जिस साल ये सवाल आया था NED के टेस्ट में थीटा 30 डिग्री दिया था, तो हम r की जगह भाई 5, h की जगह 3, k की जगह 4 और थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब h और k बेसिकली सेंटर ऑफ सर्कल कहलाते हैं। अब कभी सेंटर ऑफ सर्कल 0,0 पे हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है तो आर स्क्वायर 100 होगा, आर 10 होगा। अब बच्चों हम करेंगे क्या, सुन लो, आर की वैल्यू 10, ठीक है, इधर पुट कर देंगे, पॉइंट ये दिए मैं 5,25 और थीटा निकालना है, तो एक्स की जगह भी 5√2, वाई की जगह भी 5√2। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा भी 1/√2 आएगा, साइन थीटा भी 1/√2 होगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है बच्चों, जब थीटा 45 यानी π/4 हो, तो आंसर आ जाएगा थीटा 45 या π/4। ये टॉपिक कहलाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल का। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को देख लो, ये थोड़ी सी एक एरर आया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2x प्लस y1 प्लस y2y, और ये x1 y1 नहीं है बल्कि इसको करेक्ट कर लें x1 x2 प्लस y1 y2, जो कांस्टेंट पार्ट है वो ऐसे आता है कब, जब इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, कल जो एक टॉपिक कराया था मैंने, वे सवाल जनरल इक्वेशन सर्कल की होती है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो, और एक बात हम कहते हैं कि सर्कल टचेस x एक्सिस तो c बराबर जी स्क्वायर, सर्कल टचेस y एक्सिस तो c इक्वल टू एफ स्क्वायर, और दोनों को टच कर रहा है तो c इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो यहाँ किसको टच कर रहा है, तो देखो इसके लिए आसान से ट्रिक है, 2g अगर -8 के बराबर है तो g -4 के बराबर है, g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्या यहाँ कांस्टेंट के इक्वल है, नहीं जी, कांस्टेंट तो 4 है, तो इसका मतलब है कि सर्कल x एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा। चलें जी, 2f बराबर अगर 14 के है तो f बराबर 7 के हो गया, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, उसको भी टच नहीं कर रहा, ना x को कर रहा है ना y को कर रहा है। इसके ऑप्शन थे x एक्सिस y एक्सिस बोथ, नन ऑफ दिस, नाइदर, तो ऑफ कोर्स नाइदर। ऐसे एक और प्यारा सवाल है, इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.4, -8। देखो 2g बराबर 1 है, हुआ कि नहीं, ठीक है जी। अब 2f बराबर b के, y का क्वेश्चन, सेंटर ऑफ सर्कल से मुराद जी एफ नहीं बल्कि -g और -f होती है। -g अगर 4 के बराबर है तो g -4 हो जाएगा, -f अगर -8 के बराबर है तो f 8 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे तो a + b चाहिए ना, g की वैल्यू पुट कर दूंगा -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो -8, e की वैल्यू आ गई -8, और f की वैल्यू 8 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 2 8 16, तो b की वैल्यू 16 आ जाएगी। मुझे चाहिए क्या था एंड में, a + b, तो a -8 है, b 16 है। बड़े औसम सवाल है, तो आंसर 8 मेरा।
जी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ठीक है। एड ओरिजिन एंड एड 0,6 यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, ठीक है जी। ऐसे होता है वाई एक्सिस। अब किस पॉइंट पे कर रही है? एड ओरिजिन पे। एंड एड 0,6 जब भी ओरिजिन की बात आए, एक बात तो ध्यान में रखो कि आंसर में कांस्टेंट नंबर मौजूद नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब एक बात और कह रहे हैं, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मौजूदा सूरत में तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, लेकिन अरे ऐसे एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। फ़र्ज़ करो एक ये भी होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y = 0 फर्स्ट करो। तो फिर हम एक काम और करते हैं, x के 0 y की जगह 6 पुट कर देते, तो करेक्ट आंसर ही हमारा सेटिस्फाई होता, जो कि ये होगा। तो बेहतरीन ट्रिक ये होती है सर्कल के। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन करने हैं बच्चों। देखो एक कहलाती है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी डायमीटर पे पॉइंट यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है। ये दिए हमें 6,5, ये दिया है 2,1। अब एग्जाम में सवाल आ गया था कि जी इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल निकालें। तो देखो ओरिजिनल इक्वेशन तो कुछ और होती है जो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। x² + y² + x1 + x2x + y1 + y2y + x1 y1 + x2 y2। तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। और क्या है वो ट्रिक कि जी ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, यानी आंसर हो जाएगा x² + y²। हाँ जी, 2 को और 6 को प्लस करो 8 हो जाएगा, + 8x। 1 को और 5 को प्लस करो + 6y। फिर जी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 1 को कर दो 5 से, 12 + 5 12 + 5 17 होता है, = 0। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² = 100। फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो जी पैरेलल टू y एक्सिस ये मेरे बड़े काम की बात है। इसका मतलब है y.0 होगा। y.0 होगा तो x² बराबर अब खाली 100 के, तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी +-10। पॉइंट क्या होता है? हमेशा x, y होता है। तो x की तो 2 वैल्यूज़ हैं +-10 और y की वैल्यू हो गया है 0। तो आंसर मेरा हो जाएगा +-10, 0।